विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की एक पहल। क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा धर्म? आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। सभी दर्शकों को एक बार पुनः राधे राधे। आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे टीवी चैनलों पर हम अपनी अपनी समस्याओं को कहते हैं और वहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। उन्हीं में से एक समस्या है हमारे पितृ। अधिकांश आपने सुना होगा कि हमारे पितृ हमसे रूठ गए, हमारे पितरों की वजह से हमारा काम नहीं चल रहा है। ये जो पितृदोष है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले बात एक समझ लीजिए कि पुरातन परंपराओं से या हमारे पौराणिक परंपराओं से, वैदिक परंपराओं से आप कितना भी दूर भाग लीजिए, अंत तो गत्वा आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम सब का एक अस्थाई स्वरूप है। इससे आप चेंज नहीं कर सकते। कई लोग शनि की वजह से परेशान रहते हैं, कई लोग कमाई नहीं हो रही इस वजह से परेशान रहते हैं, कई लोगों को शांति नहीं है इसलिए परेशान। अनेकों ग्रहों की समस्याएं वो अपने जीवन में लेके साथ में घूम रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप एक पक्षी को जानते होंगे, जिस पक्षी का नाम है कौवा। कहते हैं कोयल बोलती है तो मीठी लगती है और कौवा बोलता है तो अजीब लगता है। पर इस कौवे को आप साधारण मत समझिए। ये जो कौवा है ये बड़ा विचित्र है। आपको एक पुराणिक कथा में हम बता दें कि जिस समय दैत्य और देवता मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो जब अमृत निकला तो उस अमृत में से कुछ बूंदें इस कौवे ने चख ली। और इसीलिए आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कौवा स्वाभाविक मौत कभी नहीं मरता है। आप अचरज में पड़ जाएंगे ये सोचकर कि कौवा बुढ़ापे की वजह से नहीं मरता है, कौवा बीमार होकर नहीं मरता है। जब भी वो कोई कौवा किसी मौत से सामना करता है, वो एक जिसको हम लोग कहते हैं अकाल मृत्यु, चाहे वो आंधी में आके, बारिश में आके, किसी वजह से, किसी ईंट पत्थर लग जाने से या ओले पड़ने से ऐसी मृत्यु को प्राप्त होता है। वो कभी उम्र के हिसाब से एजेड होने के बाद या रोग लग जाने के बाद वो ऐसी मृत्यु कभी नहीं प्राप्त करता। कोई भी क्षमतावान आत्मा, जिनको हम लोग पितृ कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, वो भी कौवे के रूप में हमारे घरों में यात्रा कर सकता है। कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। तो इस कौवे को हमें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपने देखा होगा भादों के जो 15-16 दिन आते हैं, जिनको हम लोग पितृपक्ष के दिन कहते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, उस समय जब आप इस कौवे को कुछ भोजन कराते हो तो ये सीधा भोजन आपके पितरों को लगता है। ये सारा भोजन आपके पितरों को लगता है। और कौवे को भोजन कराने का मतलब है कि जो शनि का प्रकोप है हम उससे भी बच जाते हैं। शनि का भी प्रकोप हमारा बाल बांका नहीं कर पाता है जब, और काफ़ी लोग आपको बताते हैं कि काल सर्प योग आपकी कुंडली में है। उस काल सर्प योग को भी कौवे को भोजन कराकर मिटाया जा सकता है। एक बात बड़ी स्पष्ट बोल रहा हूँ, काल सर्प योग को साधारण नहीं समझना चाहिए। किन्हीं मनीषियों के द्वारा हमने सुना है, विद्वानों के द्वारा हमने सुना है कि लगातार आपकी पीढ़ी में, अगर 3 पीढ़ियों में लगातार अगर ये काल सर्प योग आ जाए तो फिर आगे वंश चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरीके से नामुमकिन ही समझ लीजिए। और नामुमकिन के बराबर ही है जब हमारे 3 पीढ़ियों में लगातार, जैसे मेरे बेटे के, फिर उसके बेटे के, तो ये 3 बार अगर ऐसा आ जाए
तो फिर पीढ़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, वंश चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए काल सर्प योग को कभी कम नहीं समझना चाहिए। काग को भोजन कराने पर काल सर्प रोग जो दोष है वो भी समाप्त हो जाता है। एक और बात आप समझ लीजिए, जब ये कौवा हमारी मुड़ेल पे बोलता है, हमें हमारे प्रियजनों का भी संदेश देता है। जब ये काग आकर हमें कोई भी हम लोग कौवे की भाषा तो समझते नहीं है, पर ये शुभ और अशुभ दोनों का ही अंदेशा इस काग को पहले ही हो जाता है। सिर्फ दक्षिण दिशा से, आपके घर की दक्षिण दिशा में अगर काग बोले तो समझ लेना कि अशुभ संदेश मिलेगा, और बाकी के तीनों दिशाओं से अगर ये काग बोले तो समझना कि आपको शुभ संदेश मिलने वाला है। और ये काग भगवान का दूत ही समझ लीजिए, हमारे पितरों के लिए एक बहुत बड़ी पहचान समझ लीजिए। इसलिए इस काग से डरने की बात नहीं है। इस काग को आप भोजन कराइए, इस काग का जितना भी हो सके ध्यान रखिए। पितृपक्ष जो दोष है, जो पितृदोष है, वो भी समाप्त होगा। और आई होप कि आपका बिजनेस भी आगे बढ़े, आपका कर्म भी आगे बढ़े और आपके मन में शांति आए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।